हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 में दिए गए डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम, जिसका मतलब सेम वैसा ही है जैसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिया गया है। अब बात करते हैं एड्रेस ऑफ डिलीवरी की। ये रेसिपिएंट का एड्रेस होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा दिए गए इनवॉइस पर लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड वो एड्रेस है जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में वो सभी अथॉरिटी जाती हैं जिन्हें इस एक्ट के तहत आर्डर या डिसीजन देने के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इसमें सीबीआईसी, रिवीजन अथॉरिटी और कुछ अन्य अथॉरिटी शामिल नहीं है। अब एजेंट में वो सभी लोग आते हैं जो किसी और की तरफ से गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं या रिसीव करते हैं, जैसे ब्रोकर्स या कमीशन एजेंट्स। एग्रीगेट टर्नओवर में सभी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाई की टोटल वैल्यू आती है, टैक्स और सेस को छोड़कर। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब वो व्यक्ति या एचयूएफ है जो खुद अपने परिवार के सदस्यों या हायर किए गए लेबर के द्वारा खेती करता है। अपील अथॉरिटी उन लोगों को कहते हैं जिन्हें सेक्शन और 7 के तहत अपील सुनने के लिए अपॉइंट किया जाता है। अपील ट्रिब्यूनल जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो सेक्शन 309 के अंदर आता है। अपॉइंटेड डे वो तारीख है जब एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। असेसमेंट का मतलब टैक्स लायबिलिटी निकालना है, जिसमें सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और बाकी सब भी शामिल है। ऑडिट का मतलब होता है रिकॉर्ड्स की जांच करना, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जो टर्नओवर डिक्लेयर किया है और टैक्स पे किया है वो सही है या नहीं। और ऑथराइज्ड बैंक कोई भी ऐसा बैंक है जिसे गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज किया है। लास्ट में बिजनेस में कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और ऐसी ही दूसरी एक्टिविटीज आती है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या ना हो। आज के लिए बस इतना ही। सीजीएसटी एक्ट को सही से समझने के लिए इन डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you next time.